एक दिन आएगा जिसका वक्त सिर्फ अल्लाह जानता है। उस दिन लोग अपनी जिंदगी में मस्त होगा। कोई बाजार में होगा, कोई घर में, कोई हंस रहा होगा, कोई सो रहा होगा। और तभी अचानक एक भयानक आवाज गूंजेगी, मामा देखो। सूर फूंका जाएगा। धरती जोर जोर से कांपने लगेगी, इमारतें गिरने लगेंगी, आसमान फट जाएगा, पहाड़ रेत की तरह उड़ जाएंगे, समुंदर उबल कर बाहर आ जाएंगे, आग और धुआं हर तरफ फैल जाएगा, तारे टूट टूट कर गिरने लगेंगे। हर तरफ सिर्फ चीखें होंगी, डर, घबराहट, मौत का एहसास। उस दिन इंसान अपने सबसे करीबी से भागेगा, भाई भाई से दूर भागेगा, माँ अपने बच्चे को छोड़ देगी, बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, बहन से भाई मुंह फेर लेगा। हर जुबान पर एक ही आवाज होगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन कयामत के दिन कोई किसी को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि कयामत इंसाफ का दिन है। उस दिन कोई जुल्म नहीं होगा। हर इंसान को उसके हर अच्छे और बुरे काम का हिसाब देना पड़ेगा। फिर अल्लाह मौत के फरिश्ते को हुक्म देंगे, जो भी जिंदा है सबकी रूह कब्ज कर लो। एक एक करके हर इंसान मरने लगेगा, जानवर, पंछी, हर जिंदा चीज। फिर फरिश्तों की बारी आएगी, पहले छोटे फरिश्ते, फिर बड़े फरिश्ते, जिब्रील, मीकाइल, इसराफील, सबकी रूह ले ली जाएगी। आखिर में मौत का फरिश्ता अकेला खड़ा रह जाएगा। वह कांपती आवाज में कहेगा, ऐ मेरे रब, अब मेरे सिवा कोई जिंदा नहीं। अल्लाह फरमाएंगे, ऐ मौत के फरिश्ते, अब तू भी मर जा। मौत का फरिश्ता कहेगा, ऐ अल्लाह, अगर मुझे पहले पता होता कि रूह निकालना इतना डरावना और मुश्किल काम है तो मैं कभी यह जिम्मेदारी न लेता। फिर पूरी कायनात खामोश हो जाएगी, न आसमान, न जमीन, न आवाज, न जिंदगी। अल्लाह पूछेगा, आज बादशाही किसकी है? और फिर खुद जवाब देगा, सिर्फ अल्लाह की, जो अकेला है और सब पर काबू रखता है। फिर दोबारा अल्लाह इस्राफील को जिंदा करेगा और कहेगा, सुर फिर से फूंको। सारी रूहें अपने जिस्म में लौट आएंगी, आदम से लेकर आखिरी इंसान तक। सब कब्रों से उठ खड़े होंगे। लोग घबरा कर कहेंगे, हाय हम पर आफत, हमें किसने जगा दिया? ईमान वाले कहेंगे, यही वो दिन है जिसका वादा अल्लाह ने किया था। उस दिन अजीब और डरावने लोग दिखाई देंगे। कुछ औरतें होंगी जिनके कपड़े आग के होंगे और उनका बदन जल रहा होगा। कुछ लोग होंगे जिनके मुंह से खून बह रहा होगा। कुछ लोग इतने छोटे होंगे जैसे चींटियां। हर हालत एक गुनाह की कहानी होगी। फिर जमीन बदल दी जाएगी, एक बिल्कुल सफेद जमीन, न कोई पहाड़, न कोई इमारत, न कोई पहचान। हर कौम अपने नबी के पीछे खड़ी होगी। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम उसके पीछे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कौम उसके पीछे, ईसा अलैहिस्सलाम के कौम उसके पीछे। लेकिन सबसे आगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी। उनका झंडा चमक रहा होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे ज्यादा होगी। मोमिनों के चेहरे नूर से भरे होंगे। सूरज बहुत करीब आ जाएगा, जिससे गुनहगार लोग पसीने में डूब जाएंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, और बहुत सारे लोग पूरा का पूरा पसीने में डूब जाएगा। लेकिन जिनका ईमान मजबूत होगा, अल्लाह उन्हें अपने अर्श की साया में रखेंगे। फिर हौज़े कौसर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। जो एक बार पी लेगा उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर सिफारिश का वक्त आएगा। लोग आदम के पास जाएंगे, वो मना कर देंगे। नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा सब कहेंगे, मैं नहीं, मैं नहीं। आखिर में लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। वो सजदे में गिर जाएंगे और कहेंगे, ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। फिर हिसाब शुरू होगा। आसमान में किताबें उड़ेंगी। हर इंसान अपना अमलनामा पकड़ेगा। जिसे दाएं हाथ में मिलेगा वो खुशी से रो पड़ेगा, और जिसे बाएं हाथ में मिलेगा वो कहेगा, काश मैं पैदा ही ना होता। राज खुलेंगे। बेहयाई करने वालों का अंजाम, सूद खाने वालों का अंजाम, घमंड करने वालों का अंजाम। फिर अल्लाह कहेगा, क्या तुमने समझा था कि तुम्हें यूं ही पैदा किया गया है? दोस्तों, कयामत के दिन के अजाब से डरो, नहीं तो उस दिन बहुत पछताओगे।
इसलिए अभी भी टाइम है, अल्लाह की तरफ लौट आओ, नमाज पढ़ो, सीधे रास्ते पे चलो। अल्लाह ताला हम सबको कयामत के दिन के अजाब से बचाएं।